भारत हिंदू महासभा द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। अखिल भारत हिंदू महासभा U0 द्वारा विकार हिंदू सम्मेलन मधुर मिलन गेस्ट हाउस में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुन्ना कुमार सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। सम्मेलन में वक्ताओं ने सरकार से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों तथा उन पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की गांड की। प्रदेश प्रभारी चंद्रप्रकाश त्रिपाठी ने देश भेदनी मदिये वो सरकार के नियंत्रण में है, उन्हें विचलन मुक्त करने की अपील। श्री जल्द ही सरकार राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर मंदिरों की लिस्ट ही पाएगी। हिंदू हेल्पलाइन, हिंदू संस्कारशाला तथा सनातनी शिक्षा पर विश्व स्थान हेतु विशेष कमेटी गठित की गई कि कानपुर महल क्ष रावण शास्त्री जल्द ही शहर में संस्कारला के कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें लोगों को संस्कृत पठन पाठन मिलाया जाएगा। कार्यक्रम में महेश सक्सेना पिता ने माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह देकर सभी को सम्मानित किया। पॉलिंग पदाधिकारी वर्णन राणा, प्रदेश मनोजानंद जी महाराज, गोल्डन मैन साहनी, सुश्री आनंद भारती, सरस्वती, विमलेश मिक्शा, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा राम कृपाल सिंह, पूर्व संगठन मशी, जगदीश प्रसाद मिश्रा, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सहित दीपेंद्र सिंह, गणेश उमर, दिनेश गरे, राहुल दुबे, विजय शंकर अवस्थी, प्रखर तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। मुन्ना कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसके बारे में आप सभी को जय हिंदू राष्ट्र। अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश कानपुर मंडल और कानपुर शहर के द्वारा इस ऐतिहासिक शहर कानपुर में आज विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको पता है कि अखिल भारत हिंदू महासभा बहुत ही पुरानी राजनीतिक पार्टी है। 1882 में इसका गठन हो गया था और देश की स्वतंत्रता में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे एक से एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हिंदू महासभा में रहते हुए देश की सेवा की और हिंदुत्व के विकास के लिए काम किया। वीर सावरकर जी, आपको पता है कि 2 आजन्म कारावास की सज़ा उनको दी गई थी। लाला लाजपत राय जी, उनको लाठियों से पीटते पीटते उनकी हत्या की गई थी। तो ऐसे कई ये महान पुरुष थे जिन्होंने हिंदू महासभा के राष्ट्रीय पद पर रहते हुए हिंदुत्व के लिए उन्होंने काम किया, इस देश के लिए काम किया, देश को स्वतंत्रता दिलाया। हमारे जो सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर गठित हुआ था 1915 में हरिद्वार में, वो जो बड़ी सभा थी जिसमें कई बड़े बड़े क्रांतिकारी, राजा महाराजा, साधु संत, शंकराचार्य उपस्थित थे। उस बड़ी बैठक का आयोजन पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। मालवीय जी 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे और एक से एक नेता इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उन्होंने देश का नेतृत्व किया। हम लोग अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना और हिंदू और हिंदुस्तान के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ये जो हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि जिस स्वरूप में भारतवर्ष पहले था, आप सबको पता है कि भारतवर्ष बहुत ही विराट था। आज पाकिस्तान, बांग्लादेश के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि ये भारत से अलग हुआ है, लेकिन नेपाल भी भारतवर्ष का हिस्सा था, श्रीलंका भी था, भूटान भी था, चीन भी था, इंडोनेशिया भी था, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये सब बहुत बड़ा भूभाग था जो हिंदुस्तान भारतवर्ष का हिस्सा था। तो अखिल भारत हिंदू महासभा का उद्देश्य है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना करके जो भारतवर्ष का पुराना गौरव है उसको फिर से वापस लाना है और हिंदुओं के गौरव को पूरे विश्व में स्थापित करना है। ये हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ साथ हम लोगों ने अयोध्या में भगवान राम
के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण, काशी में भव्य मंदिर का निर्माण, मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण, इसकी लड़ाई हम लोग वर्षों से कर रहे हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है कि हिंदू महासभा कोर्ट में लड़के और लड़ाई जीती और आज वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर सारी योजना बना दी, ट्रस्ट वगैरह सब बन गया और बड़ी तेज़ी से मंदिर का काम चल रहा है। तो बहुत जल्दी लग रहा है कि अगले साल उसका उद्घाटन हो जाएगा भव्य राम मंदिर का। और कृष्ण जन्म स्थान और काशी में बाबा विश्वनाथ का जो वो स्थान है उसको हम लोग लेने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हजारों मंदिर हैं हिंदुओं के जिसको मुस्लिम शासकों ने तोड़ करके उसका विध्वंस करके और वहाँ पर मस्जिद बना दिया। तो हिंदू महासभा वो लड़ाई लड़ रही है, लड़ेगी। और जो हमारे मंदिर जिसको तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया, दरगाह बना दिया गया, वो फिर से हम उसको वापस लेंगे और भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। सारे मंदिरों को हम वापस लेंगे। इसके साथ साथ जनता पार्टी इस कार्यक्रम में आदरणीय त्रिपाठी जी ने आदेश दिया तो मैं इसमें शामिल हुआ। हिंदू महासभा वास्तव में 1915 में इसका मदन मोहन मालवीय जी ने प्रयागराज में गठन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो जनक हैं डॉक्टर हेडगेवार जी, वो इसके उपाध्यक्ष सभापति रहे हैं और इसी के मेंबर्स जो भी क्रांतिकारी निकले। हिंदू महासभा ही एक ऐसा संगठन था या राजनीतिक दल था जिसके सभी क्रांतिकारी मेंबर थे और उसी से सारी शाखाएं आज उत्तर भारत में प्रसारित हो रही हैं। हिंदू महासभा में वास्तव में हम सबको प्रकृति ने मानव जाति में उत्पन्न किया। हमारी जाति मानव जाति है, हमारा धर्म राष्ट्र धर्म और हम सब भारतीय हैं। एक खून है, एक चंद्रमा है, एक पृथ्वी है, एक आकाश है, एक सूर्य है, एक खून है। तो देश में एक जाति, एक कानून लागू होना चाहिए। सन 47 में इस जाति के आधार पर इसका विभाजन हुआ तो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की मान्यताएं हों, उनकी जो नियम कानून हो उसके अनुपालन में सरकारों को भी ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस ओर अग्रसर हैं। जितने भी मान्यता प्राप्त हिंदू स्थल हैं उनके विकास के लिए उन्होंने संकल्पबद्ध हैं और वो प्रारंभ कर दिया है। चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे काशीनाथ विश्वनाथ हो, जहाँ पर हिंदू महासभा का गठन हुआ, कैरिडोर हो गया, उज्जैन में अभी उन्होंने लोकार्पण किया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी योगी आदित्यनाथ का ये संकल्प है, वो भी हिंदू महासभा से कहीं न कहीं से जुड़े हुए हैं। इसलिए सभी से आह्वान और अपील है कि हम सब हिंदू हैं। ये सनातन धर्म भारत को विश्व गुरु की ओर तभी हम पहुंचा सकते हैं जब हम सब लोग आपस की बुराइयों को भूल करके संगठित हो करके हर हिंदू के काम में, चाहे उसका जन्म हो, चाहे उसका अंतिम कार्यक्रम हो, सबको एक साथ एकजुटता के साथ इसमें खड़े रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ और आज का आयोजन हिंदू एकता को मजबूत करने के लिए यहाँ किया गया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, युवा के प्रदेश अध्यक्ष और पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं का समायोजन है। अब इस सम्मेलन में हम आगे की रणनीति बनाएं। ये है कि हमारे प्रदेश के तमाम जिला अध्यक्ष कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और ये विराट सम्मेलन इसलिए रखा गया है कि जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा जी ने बताया कि आज हिंदुओं के मंदिरों की जो ज़मीनें अधिग्रहण की जा रही हैं, किस प्रकार से मंदिर और हिंदू धर्म असुरक्षित है। लेकिन भाजपा सरकार में हमें तमाम सरकारों से बड़ी राहत मिली है और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और मंदिरों की सुरक्षा हमारा प्रथम उद्देश्य है। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहेंगे कि हर हिंदू भाइयों को अपने अपने धर्म की रक्षा के लिए हिंदू धर्म का पालन करना चाहिए और मंदिरों में पूजा करें, घर से निकले तिलक लगाकर निकलें और अपने धर्म की मान्यताओं को मानें और उसको सुरक्षित रखने का प्रण लें।